दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूं और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन। पहली बार ही अगर ये आए हैं आप यहाँ तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए बात करते हैं राजस्थान के सीएम फेस की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है। छत्तीसगढ़ बिल्कुल शांत है, वहां जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, हालांकि हाथ अभी तक तय नहीं हुआ है, तो वहां कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसी बात मध्य प्रदेश की है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन उन्होंने 2024 से लेकर 29 तक का एजेंडा सेट कर दिया कि मोदी जी को पूरी सीटें देनी है यहाँ से। और वो लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से आज जाके मिले भी हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ खाना भी खाया है और बड़ा जनता से मिलने का उनका सतत कार्यक्रम जो चल रहा है। और ये यकीनन एक बात मानने वाली है कि इस कार्यकाल में शिवराज सिंह ने जबरदस्त मेहनत की है। अब उसको उनका क्या खामे फल मिलेगा या कुछ और मिलेगा, वो तो देखने वाली बात है। चूंकि 18 साल से वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा संकट हो रहा राजस्थान में, और राजस्थान में संकट की पैदाइश पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो अपने आप को एक राजघराने की समझती है और ये समझती है कि राजस्थान उनकी बपौती है। वो समझना चाहती है कि राजस्थान मेरा ही है। उन्होंने शुरू से गलतियां की हैं, शुरू से पंगा लिया है। चुने हुए विधायकों को फोन कर करके उन्होंने अपने घर पे बुलाया है। अब संख्या अलग अलग, को 42 बताता है, कोई 55 बताता है, कोई 60 बताता है। कालीचंद सराफ 70 बता के गए हैं। कालीचंद सराफ उनके बहुत कट्टर समर्थकों में माने जाते हैं। 2-4 समर्थकों के तो टिकट ही कट गए थे उनमें से। अरुण चतुर्वेदी रहे, अपने अशोक गहलोत, वो अशोक परनामी रहे, तो इस तरह के लोग। अशोक गहलोत खैर उनके समर्थक हैं ही, वो तो उसमें कोई शक नहीं है, भाई बहन कहा जाता है उनको यहाँ। और वो एक दूसरे के खिलाफ बात तो करते हैं लेकिन कभी कार्रवाई नहीं करते। सचिन पायलट जिस समय बगावत करने की सोच रहे थे और मानेसर में उनके कुछ लोग जाके रुके थे, उनको रोकने का काम सुना जाता है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा है कि वसुंधरा जी ने ही फोन करके अशोक गहलोत को कहा था कि भाई आपके लोग भाग रहे हैं, रोको उन्हें। तब रोका गया और अशोक गहलोत उस समय सरकार बचा पाए। तो कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये तो आप देख सकते हैं। और अब के क्या कलाकारी की उन्होंने, जैसे जैसे चुनाव परिणाम आए उसी दिन वो आरएसएस के भारतीय भवन चली गई, वहां जाके आरएसएस के लोगों से बात की और दबाव बनाया केंद्र पे कि कैसे भी आप उनको राजी करो कि मेरे को सीएम बनाए। सीएम फेस तो बीजेपी ने डिक्लेयर किया नहीं था किसी को भी, तो इसलिए उनकी बेचैनी जो छटपटाहट ज्यादा थी। बाद में उन्होंने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, सिर्फ यही ऐसा किया। मतलब वो किसी भी माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धता बता के वो चाहती थी है कि राजस्थान में सीएम बन जाए। और अगर वो इस तरह की हरकत नहीं करती तो संभव था, हालांकि अभी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर केंद्र क्या फैसला ले इसका कोई पता नहीं है, लेकिन उनको बनाया जा सकता था। लेकिन इस तरह की हरकतें करके उन्होंने जो अपने लिए खड्डे खोद लिए हैं, उनको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, ये तय दिख रहा है, मान के चलिए। तो विवादास्पद और पहला नाम वसुंधरा राजे का ही है। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ राजनीतिक हलकों में कुछ पत्रकारों से बात करी, कुछ चर्चा में चले भी हैं। तो मैंने चीफ मिनिस्टर के लिए अश्विनी वैष्णव जी का नाम प्रपोज किया था उसमें, और उप मुख्यमंत्री के रूप में बाबा बालकनाथ और दूसरे बाबा किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनको बाबा नाम से भी बहुत जानते हैं। तो अगर उस वीडियो पे जितनी रिएक्शन आई, कि मान के चलिए कि तकरीबन 80% लोगों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिया। किरोड़ी लाल मीणा का बहुत, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव पे हैं, अब वो समझ लीजिए उनका आखिरी चुनाव होगा, तो लोग चाहते हैं कि वो मिलें। लेकिन एक बात मान के चलिए, जो मेरा सोचना है, और मैं सोचता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व भी इस तरह सोचता होगा, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर स्टेट है और यहाँ इस तरह की पॉलिटिक्स में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो राजस्थान को एक नया आयाम दे सके, नई पीढ़ी का जनरेशन हो सके। और पिछली बार पिछले जो लोग गए हैं, मतलब जो वर्तमान में भी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने जिस तरह की गंदगियाँ मचाई है और कानून व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, तो इस तरह कोई सख्त आदमी ही होगा तब जाके कुछ इसमें काम चल पाएगा। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वैसे बहुत
कड़क किस्म के नेता माने जाते हैं, लेकिन इस तरह की उम्मीद उनसे शायद नहीं की जाए, क्योंकि बीच में पिछली सरकार में वो अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में भी गोलमा देवी उनकी श्रीमती थी, वो मंत्री रही हैं। बीच में बीजेपी छोड़ के चले गए, फिर कांग्रेस में तो खैर शामिल नहीं हुए, लेकिन बाहर से समर्थन देके उन्होंने गहलोत जी की सरकार चलाई, बचाई थी। तो खैर राजनीतिक परिस्थितियां जो बनती बिगड़ती रहती हैं, पता नहीं क्या सामने आएगा, तो ये तो देखने वाली बात है। लेकिन उनका समर्थन कल बहुत मिला। तो किरोड़ीलाल मीणा भी एक प्रस्तावित नाम है, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ा नाम और उभर के आ रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को जोधपुर में हराया था। मान के चलिए जल शक्ति मंत्री हैं सब केंद्र में, और बड़े कद्दावर नेता हैं, राजस्थान मूल के तो हैं ही, और युवा भी हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं है, और उनकी पकड़ बहुत अच्छी मानी जाती है इसमें, तो उनका नाम भी चल रहा है। और बाबा बालकनाथ का नाम तो चल ही रहा है, फायर ब्रांड नेता है। और सबसे बड़ी बात बताई जाती है कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने योगी आदित्यनाथ जी ने भी उनकी 2-3 बार सिफारिश कर दी है, और बाबा बालकनाथ का संपर्क बाबा रामदेव से भी माना जाता है, और साथ में कई बार मंच साझा भी किए उन्होंने। और अभी आज जो घटना हुई उसकी भी बीच में जिक्र कर देता हूँ, हालांकि उसका इससे कोई रिलेवेंस हो सकता हो। भाजपा ने 21 सांसद चुनाव में उतारे थे, और जिनमें 12 सांसद चुनाव जीते हैं, जिनमें 11 ने आज इस्तीफे सौंप दिए हैं, अपनी सांसदी त्याग दी है, और वो प्रधानमंत्री से मिले। बाकायदा एक फोटो भी आप सोशल मीडिया पे देख पाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ 10 लोगों की फोटो है, जिसमें बाबा बालकनाथ ने अभी इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि बताया जाता है कि रोहतक में किसी कार्यक्रम में बिजी हैं, क्योंकि हरियाणा में भी उनका काफ़ी प्रभाव है। अलवर में बाबा मस्तनाथ जो पीठ है नाथ संप्रदाय की, उसके वो मठ प्रमुख हैं, और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है जिसके चांसलर भी हैं, और अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, ओबीसी से आते हैं, यादव समुदाय से। तो उनका नाम योगी आदित्यनाथ उभार रहे हैं। हालांकि बिल्कुल फायर ब्रांड है योगी आदित्यनाथ की तरह। अगर इस तरह का नेतृत्व राजस्थान को मिल जाए तो बात कुछ और है। उनकी वायरल जबरदस्त वीडियो हो रहे हैं, और बहुत सारे चैनल्स पे सब पे उनका बहुत चर्चा में बहुत बड़ा नाम चल रहा है। तो एक बड़ा नाम ये है। एक दिया कुमारी जी का नाम भी चल रहा है, जो जयपुर राजघराने से संबंध रखती हैं, राजसमंद से सांसद हैं, सांसद नहीं रही, आज तो इस्तीफा हो गया उनका, और अभी यहाँ की विद्याधर नगर सीट से विजयी हुई हैं, तो उनका नाम भी चल रहा है। हालांकि उनके पीछे नहीं बनाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि उनका प्रशासनिक अनुभव कम है, लीडरशिप में थोड़ा सा उनका अभी मतलब बहुत जिस तरह का नेतृत्व राजस्थान को चाहिए उस तरह का शायद हो सकता है, लोगों को संभाल पाए ना संभाल पाए, तो ये भी नाम चल रहे हैं। तो इस तरह के, और सीपी जोशी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम तो चल ही रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया है। अभी 6 महीने पहले ही सतीश पूनिया जी को हटाकर और उनको यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो कुछ नाम जो चल रहे हैं, आप भी अपने नाम इसमें सजेस्ट कर सकते हैं, होगा वही जो भाजपा का संसदीय बोर्ड तय करेगा। ये आज राज्य प्रभारी अरुण सिंह ने कह ही दिया था, और कल परसों जो वसुंधरा राजे जी ने अपने घर पे लोगों को बुलाकर वो कराया था, वो आज रायता बिखरता नजर आ गया। कल उनके आगे लोगों की भीड़ थी, लेकिन कल शाम से ही वहाँ सन्नाटा पसर गया, और कोई विधायक वहाँ जाने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि लोग प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी से पंगा लेके और कुछ राज्य में कुछ उलटफेर करने की स्थिति रखते होंगे। यदि ऐसा कोई करता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होने के चांस नहीं है। बड़ी संतुलित पार्टी मानी जाती है, लेकिन वसुंधरा जी ने यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो की है, जिसका शायद खामियाजा उनको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। शायद उनको पता नहीं, उनके पुत्र जो सांसद उनको कोई जानता ही नहीं है। अगर वो बताएं नहीं कि मेरा पुत्र है तो पता ही नहीं चलता। ऐसे सांसद भी हैं, हालांकि ऐसे सांसद राजस्थान में बहुत हैं। अब किस किस का पत्ता कटेगा और कौन कौन सामने आएगा तो देखने वाली बात है। ये बात मान के चले कि जो 21 सांसदों को जब टिकट दिया गया तीनों राज्यों में, तो इनमें जो हार गए वो तो साफ हो ही गए, और जो जीत गए उनसे इस्तीफे दिला दिए गए, तो वहाँ भी नए चेहरे उतारे जाएंगे। बहुत लंबा नैरेटिव सेट किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर में इन लोगों की चर्चा चल रही है। एक बात और तय हो गई, कालीचंद सराफ जिस तरह से वसुंधरा जी का समर्थन कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कि कालीचंद सराफ मंत्री भी बन पाएंगे इस बार। अगर वो ऐसा कर, उनके कर्म उनके आड़े आने वाले हैं, ये दिख रहा है मेरे को। बहुत सारी चीज़ें अब केंद्रीय नेतृत्व और सब चीज़ समझते हैं, सब लोगों में बात होती है और सारी चर्चाएं होती हैं। देखिए क्या होता है।
या मुख्यमंत्रियों की बात करी, आप नीचे लिखिए कौन कौन मंत्री बन सकता है। एक बात और लग रही है मेरे को, मंत्री बनने की एक सूची में एक और नाम जो है आ रहा है, बाल मुकुंदाचार्य, हवा महल के जो एमएलए हैं, पहली बार ही बने हैं, लेकिन इतने फायर ब्रांड बातें कर रहे हैं, उनके कई वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, चैनल्स पे भी बहुत लोग उनको बुला रहे हैं और वो बड़ी तीखी तीखी बातें कर रहे हैं। तो इस कठोर हिंदुत्ववादी चेहरा है। तो कई लोग सीधे कहते हैं कि नहीं यहाँ ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो मुसलमानों को साथ सके, लेकिन मान के चलिए भाजपा को मुस्लिम समाज का कब वोट मिला है? नहीं मिलता ना। और एक बात मान के चलिए, केंद्र सरकार जो भी योजनाएं चलाती है सभी समाजों को बराबर रूप से मिल रही हैं, जाति धर्म देख के नहीं दी जा रही ना, सबको फायदा मिल रहा है। फायदा सब लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। तो स्थितियां तो यही है। बाकी देखिए, हालांकि मैं एक वीडियो बना चुका था, लेकिन दूसरा वीडियो बनाने का लोभ संवरण इसलिए नहीं कर पाया कि बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत अभी तक मंथन चल रहा है, और उस मंथन का क्या निष्कर्ष निकलता है जल्दी आ जाएगा आपके सामने। तब तक तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।